हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे टीम में। दोस्तों, आज की वीडियो हम बताएंगे पेट्रोल और डीजल बनता कैसा है और ये हमारे लाइफ में कितना ज़रूरत है पेट्रोल और डीजल की। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अभी तक आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से हमारे जुड़ जाइए ताकि नए नए आने के वीडियो आप तक अपडेट पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेट्रोल और डीजल बनते कैसे हैं वो आज हम आपको बताएंगे। पेट्रोल और डीजल आज के समय में इंसान की एक अहम ज़रूरत बन चुका है। इनकी आवश्यकता हर रोज़ पड़ती है और यह बात भी सच है कि जैसे जैसे इनका इस्तेमाल बढ़ रहा है वैसे वैसे इनकी कीमत में भी बढ़ोतरी आ रही है। भारत में तो इनकी कीमत अब आसमान छूने लगी है। भारत में पेट्रोल की कीमत अब 100 रुपये के आसपास पहुंच गई है और आने वाले समय में इनके दाम और भी ज़्यादा होंगे। भारत में पेट्रोल का उत्पादन नहीं होता है और इस वजह से दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है इस पेट्रोल को, और इस वजह से इस पर ढुलाई का चार्ज लगता है और आम जनता तक पहुंचते पहुंचते इस पर कई तरह के टैक्स लग जाते हैं, जिसके कारण से पेट्रोल हमें इतना महंगा मिलता है। हमारे देश में तो पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन दुनिया के कई देशों में पेट्रोल पानी से भी ज़्यादा सस्ता है। जी हाँ, जिन देशों में पेट्रोल का उत्पादन किया जाता है वो पेट्रोल की कीमत बहुत ही कम होती है। जैसे सऊदी अरब में पेट्रोल की कीमत पानी के भाव में आता है। बता दें कि जिस स्पीड से हम पेट्रोल और डीजल जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम इसी तरह इन्हें कंज्यूम करते रहे तो आने वाले करीब 40 साल में ये सारे ज़मीन से ख़त्म हो जाएंगे। ज़मीन के नीचे पेट्रोल डीजल कुछ ही बचे हैं, क्योंकि ये चीज़ें सब लिमिट में है और जैसे कि पेट्रोल और डीजल ख़त्म हो जाएगा वैसे वैसे इनके दाम भी लगातार बढ़ते रहेंगे। आज के समय में हम सब पेट्रोल और डीजल पर ही निर्भर हैं। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी चीज़ें हैं, जितनी भी सब्ज़ी फली तेल वगैरह, ये सब बस ट्रक शहर से दूसरे शहर में लाया जाता है जिसकी ज़रूरत पड़ती है। इससे फ्यूल यानी पेट्रोल या डीजल की जोत धरती पर बिल्कुल सीमित है और बिना ईंधन के कोई भी वाहन नहीं चल सकता है। जब ईंधन के दाम बढ़ेंगे तो इसके साथ साथ सभी चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, महंगाई भी बढ़ जाती है। लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी तो हम पूरी तरह से इन्हें संसाधन पर निर्भर हैं। लेकिन ये पेट्रोल और डीजल बनता कैसे है, पेट्रोलियम ज़मीन के अंदर से निकाला कैसे जाता है, तो सवाल ये आता है कि यह तेल ज़मीन के अंदर कैसे बना। तो आप बता दें कि हजारों लाखों साल पहले पेड़ पौधे और जीव जंतु ज़मीन के अंदर पृथ्वी पर आए विनाश के कारण दब गए और बहुत ज़्यादा दबाव और गर्मी के कारण यही मृत पौधे और जानवर पेट्रोलियम में बदल गए। इसके बाद इंसान ने ज़मीन और समुद्र के अंदर पेट्रोलियम के ऐसे भंडार का पता लगाया और समुद्र की चट्टानों से इस काले तरल पदार्थ को निकालना शुरू कर दिया। बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन्हें सीधी धरती से खोद कर निकाल लिया जाता है। ये अपने प्योर फोन होते हैं, यानी कि ज़मीन से शुद्ध पेट्रोल और डीजल नहीं निकलता है, बल्कि ज़मीन से पेट्रोलियम निकलता है। पेट्रोल हमें काले और गाढ़े तरल के रूप में मिलता है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। बता दें कि पेट्रोलियम एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है चट्टानों से निकलने वाला तेल। पेट्रोलियम के कुएँ होते हैं जिसमें इनमें एक से कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल निकाला जाता है। इस तरह में पेट्रोल, नाफ्ता, केरोसिन, डीजल, मोम, पिच जैसी चीज़ें होती हैं। इसके बाद इस कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल को साफ करने के लिए कारखानों में लाया जाता है, जिन्हें पेट्रोल रिफाइनिंग कहा जाता है। इसके बाद इस कच्चे तेल को बड़े बड़े बेलनाकार बर्तनों में डाला जाता है और गर्म किया जाता है। फिर अलग अलग तापमान पर कच्चे तेल में मौजूद चीज़ों को अलग अलग पाइपों द्वारा निकाल ली जाती है। तो इस तरह से पेट्रोलियम का एक हिस्सा हमें पेट्रोल के रूप में मिलता है। इस कच्चे तेल को अलग अलग तापमान उबाल कर उसे वेपराइज्ड होता है, जिसमें अलग अलग तापमान पर अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। जैसे इसे 260 डिग्री सेल्सियस पर उबालने पर डीजल मिलता है, 180 डिग्री सेल्सियस पर केरोसिन यानी मिट्टी का तेल मिलता है, 110 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल मिलता है। इसके अलावा कच्चे तेल से भी और चीज़ें मिलती है, जैसे मोम, ग्लिसरीन, पेट्रोलियम वैक्स और डामर। पेट्रोल को निकालने के बाद हमें ट्रांसपोर्ट किया जाता है, साथ ही इसकी टेस्टिंग भी होती है। इसमें ये देखा जाता है कि कितने ऑक्टाइन का पेट्रोल है और फिर इसे पेट्रोल पंप पर भेजा जाता है। बता दें कि कच्चा तेल समुद्र और ज़मीन दोनों पर ही मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर एक जगह कच्चा तेल हो। दुनिया में कुछ ही जगह है जहाँ से कच्चा तेल मिलता है। अमेरिका और रूस में भी कच्चे तेल का उत्पादन होता है, लेकिन
दुनिया में सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का उत्पादन अरब देशों में ही होता है। पेट्रोल और डीजल एक बार इस्तेमाल होने के बाद उन्हें दोबारा रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, यानी कि ये सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। और पेट्रोल और डीजल धरती पर अनलिमिटेड नहीं है, यानी ये धरती पर एक ना एक दिन ख़त्म होना ही होना है। इस वजह से अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का निर्माण हो रहा है, जिससे कि आने वाले टाइम में अब पेट्रोल और डीजल जैसी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तब भी हमारा काम चलता रहे और हम सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर निर्भर ना रहें। तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया होंगे कि डीजल और पेट्रोल कैसे बनता है, पेट्रोलियम से क्या चीज़ प्राप्त होती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में और नए अपडेट के साथ। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।